टू माय चैनल। और फाइनली वो दिन आ गया है कि जब मैंने इस बुक को रीड करना फिनिश कर दिया है। और ये बुक मैं कब परचेज़ की थी मैंने बता रखा है, मैंने वीडियो बना रखी है अनबॉक्सिंग की, तो उसके कंपैरिजन में देखें तो मैंने अब इससे टाइम लिया है पढ़ने में, और वो मेरी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। लाइक मैं कभी किसी दिन 1 पेज पढ़ती थी, किसी दिन 5 पेज पढ़ लूँगी, और किसी दिन 10 पेज, और कभी कभी एक भी पेज नहीं। तो इसीलिए ये बुक टाइम ली। बट वैसे अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा लेंदी बुक नहीं है, तो आप इसको पढ़ सकते हो ईज़िली। अगर अच्छे रीडर हो, कॉन्टिन्यूस रीड करते हो, तो आप इसको 1 हफ्ते में पढ़ के फिनिश कर सकते हो। तो ये वैसी बुक है। तो आप चलते हैं इस बुक के रिव्यू की तरफ, क्योंकि मैं इसीलिए इस वीडियो को बना रही हूँ, और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ये बुक मुझे जो चीज़ें अब मैं बताऊँगी वो चीज़ें मुझे टीच करेगी। तो आई एम नाउ गोइंग टू शेयर द रिव्यू। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आते हैं बुक पर। तो बुक को जब स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली लेट्स स्टार्ट द बुक। तो जैसे बुक स्टार्ट करते हैं ना, पहली चीज़ जो कंटेंट है वो आपको मिलती है चैप्टर की फॉर्म में। तो इसमें 12 चैप्टर्स हैं, और ये 12 चैप्टर्स अपने अंदर एक लेसन इंक्लूड करते हैं। लाइक इफ़ यू रीड चैप्टर 1, उसके एंड तक आपको उसका कंक्लूजन मिल जाएगा, आपको उसका लेसन मिल जाएगा। तो ये हर चैप्टर में है, आप कुछ ना कुछ सीखते हो हर चैप्टर से अपने पर्सपेक्टिव से। उसके बाद आते हैं कि ये बुक कैसी है। तो बुक में जो नॉर्मली जो हम बुक्स पढ़ते हैं, अगर वो बुक्स लाइक स्टोरी हो सकती है, किसी के अपनी पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, बट इन दिस इट्स बेस्ड ऑन कन्वर्जेशन। जो ये ना कन्वर्जेशनल पार्ट पे है, लाइक टू पर्सन के बीच का कन्वर्जेशन है, साइकेट्रिस्ट एंड पेशेंट। तो इसमें जो पेशेंट हैं वो राइटर हैं, और एक साइकेट्रिस्ट, उनके बीच का कन्वर्जेशन है। तो ये पूरी की पूरी बुक कन्वर्जेशन है। आप इसको पढ़ते जाओगे तो आपको लाइक कैसे बताओ, एक पेशेंट, अगर आप माइंड में आपके कुछ चल रहा है ना, तो आप उस पर्सपेक्टिव से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने जब इसको पूरा रीड किया ना, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ जगह लाइक मैक्सिमम जगह अपनी चीज़ों को लाइक उस पर कंसिडर किया, अपने प्रॉब्लम्स को कंसिडर किया, एंड आई वॉज लाइक मुझे सॉल्यूशंस मिल रहे थे। जो बातें हो रही थी उसके थ्रू मैं अपने को उस पोजीशन में रख करके अगर सोच रही थी, तो या आई वॉज लाइक कि हाँ ये तो है, ये ऐसा होता है। तो आपको सॉल्यूशंस मिल रहे थे, बट कहीं कहीं आप नहीं उससे रिलेट करोगे, क्योंकि अगेन इट्स अ पर्सपेक्टिव। ये एक पेशेंट, एक साइकेट्रिस्ट की बात है, तो इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो वही हो रहा था, मुझे कुछ चीज़ें तो हाँ आई कैन एसोसिएट, आई कैन रिलेट टू दैट, बट कुछ चीज़ों पे बिल्कुल नहीं। मुझे वो चीज़ें नहीं रिलेटेबल लग रही थी, मैं उसको अपने पे नहीं अप्लाई कर पा रही थी। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अ पर्सन। बुक का जो रीडिंग फॉर्मेट है वो बहुत इजी है, ज़्यादा कोई टफ इंग्लिश नहीं है। ट्रांसलेशन इसका बहुत ईजिली किया गया। ओरिजिनली तो ये बुक कोरियन है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और लैंग्वेज को बहुत ही सिंपल सा रखा गया है जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। तो उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद आते हैं कि इस बुक से लाइक होता है ना कि आप क्या चीज़ें अलग सीखे, या बुक क्या आपको दे रही है। तो अगर आप वही बातें हैं कि आप एक पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते हो, आपको किसी पर्सन के लिए लाइक अगर मेरे लिए चैप्टर 1 बहुत यूज़फुल है, हो सके किसी के लिए चैप्टर 5 बहुत अच्छा रहे या वो रिलेट कर पाए। तो ये टोटली डिपेंड करता है। और बेसिकली ये बुक लाइक डिप्रेशन और एंजाइटी इन सब पर है, कि लाइक ये होता है ना कि मैं ये सोच रही थी जब मैं इस बुक को पढ़ रही थी कि अच्छा तो लोग ऐसे होते हैं, मेरे अलावा भी कोई इस चीज़ से दुखी हो सकता है, या मेरे अलावा ये प्रॉब्लम किसी और को हो सकती है। तो ये आपको जब आप रीड करोगे ना, तो आपको कहीं कहीं लगेगा, जिस चीज़ पे आप रिलेट करोगे वो चीज़ आपको लगेगी कि यार मेरे अलावा भी कोई इस चीज़ से दुखी हुआ है, मेरे अलावा भी ये प्रॉब्लम्स कोई फेस कर रहा है। आई एम नॉट द सिंगल वन इन दिस वर्ल्ड जो ये चीज़ फेस कर रहा हो। तो ये कुछ उस तरह भी है। तो दिस इज़ लाइक क्या बोल सकते हैं उसको, बुक रिव्यू था। अगर मैं इससे ज़्यादा डीप में बैठी ना, तो मैं पूरी बुक समझा दूँगी। दिक्कत ये है मेरे साथ, बुक्स बताने बैठती हूँ ना तो स्पॉयलर्स देने लगती हूँ कुछ ज़्यादा ही, तो वो चीज़ें नहीं करनी है।
आप रीड करोगे तो आपको अच्छी लगेगी। लाइक हाँ, जिस तरह का ये माहौल है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, और जैसे हम लोग जा कर के तो इंडिया में हो ना, तो हम लोग साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखाते हैं। डिप्रेशन क्या होता है, वो तो होता ही नहीं है कुछ भी, तो हमारे पेरेंट्स के हिसाब से तो कुछ होता नहीं है। तो अगर आप ये पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ, दुनिया में और लोग हैं जिनको ये चीज़ें होती हैं और इसको डिप्रेशन कहते हैं, अगर ऐसा होता है तो इसको एंजाइटी कहते हैं, तो वो चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे। तो टेक इट सिंपल। बहुत बुक है, बुक को एंजॉय करने के लिए पढ़ते हैं, बुक से लर्न करने के लिए पढ़ते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। और अगर मैं इससे ज़्यादा लेक्चर दूंगी तो सामने वाला इंसान बोर हो रहा होगा, तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहती भाई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं खुद बोर हो जाती हूँ दूसरे की ज़्यादा बकबक सुनते हुए, और मैं बहुत ज़्यादा बकबक करती भी हूँ। तो इसलिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।